नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। दिल्ली में बरसात का मौसम एक ओर गर्मी से राहत देती है तो दूसरी तरफ बीमारी का भी द्वार खोल देती है। बरसात के सीजन में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी अपना सर उठाना शुरू कर देती है, जिसका परिणाम कई बार बहुत भयानक रही है। इन बीमारी के मुख्य स्रोत है मच्छर। जी हाँ, इन मौसम में कई तरह के मच्छर वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। डेंगू मलेरिया का मच्छर साफ पानी और रुके हुए पानी में उत्पन्न होते हैं, या फिर रुके हुए पानी वो पानी जैसे खाली प्लॉट, टायर, खाली डिब्बा जैसे तमाम वस्तु जो खुले में रखा होता है, बारिश होते ही उसमें पानी रुक जाता है, जिसमें ये जानलेवा मच्छर उत्पन्न हो जाती है, जिसके रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा व्यापक अभियान चलाई जा रही है। इस संबंध में रोहिणी जोन के दिल्ली नगर निगम में एंटी मलेरिया के ऑफिसर ने क्षेत्र के RWA का मीटिंग बुलाई, जिसमें डॉक्टर बबीता ने मच्छर के प्रजाति और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी के बारे में बताया। वहीं डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर प्रमोद ने RWA सदस्य को संबोधित किया, नगर निगम द्वारा क्षेत्र में चलाई जा रही योजना के बारे में बताया और दूसरी ओर RWA के सदस्यों ने योजना की जमीनी स्तर पर लागू न होने की बात कही और अपनी शिकायत MCD अधिकारी के सामने दर्ज करवाई। इस मौके पर जोन के DC, ACD, हेल्थ ऑफिसर, एंटी मलेरिया ऑफिसर के अलावा AE, JE समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। आइए कुछ तस्वीरों के साथ आपको लिए चलते हैं मीटिंग में। चेस्ट में जा रहा है, हार्ट अटैक हो रही है, खूब बदनामी करते हैं ट्रकों की। और हमें बोलते हैं कि ये डीजल जलाओ, धुआं कर भी दिया मैंने। और इस कमरे के मैंने सारे मच्छर धुएं से मार दिए। कितने मच्छर मरेंगे, तो दीवारें खुल जाएंगी, बाहर के फिर अंदर आ जाएंगे। इतनी तादाद में होते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि बाहर भी होंगे अंदर भी होंगे। और इतना पूरी दिल्ली में एट ए टाइम इतना धुआं कर दें, ये भी प्रैक्टिकल, इतना पैसा लगेगा। मीडिया पे शोर मचा दिया, कुछ नहीं कर दिया। जब तक RWA नहीं इन्वॉल्व होगी इसमें, या वो पब्लिक तक नहीं बोलेगी। सैटरडे या संडे को जैसे थोड़ा सा आराम रहता है कि ड्यूटी ऑफ रहती है, उस समय सैटरडे संडे को जैसे थोड़ा सा अभियान तो चालू रखे। हमारे तो अपने भी कर्मचारी है, DVC वर्कर होते हैं, घर घर जाके चेकिंग करेंगे तो कितना एफर्ट्स से कितना आउटकम निकलेगा। कितने लोग होते हैं जैसे बैल बजाते रहेंगे कि अभी वेट करोगे, खाना बना रहे, कोई दिखाने वाला नहीं होगा। ये सिक्योरिटी का भी रहता है। अकेली लेडी है, वो खाना बना रही है किचन में, और उसको रोक करके फिर उसको चेक कराएगी। ये भी नहीं कह सकते कि अंदर जाकर उन्हें चेक करिए, साथ में कोई जाकर चेक करवाएगा ऊपर टंकी तक, चोरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है इसके। तो RWA का कोई रिप्रेजेंटेटिव होएगा, आप लोग बन जाओ, किसी जो एक्टिव वर्क करता है, जो इंटरेस्ट है, वो से बना रखा है। तो 15 दिन में करीब नंबर आ जाता है दूसरे घर का। 15 दिन मैक्सिमम छुट्टी से होएगा, तो 2-3 वीक में एक बार नंबर आ जाता है कि इस घर को चेक किया जाए। मगर सप्ताह में एक बार पब्लिक का रोल है, इस चीज में रहेंगे तो नहीं कंट्रोल होगा। अब इनकी तनख्वाह कहाँ से आ रही है? टैक्स से पैसा आएगा, उसकी स्ट्रेंथ और डबल कर दें, 4 गुना कर दें, तो वो उनको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। तो पर्पस है कि 5 या 10 मिनट का टाइम है छुट्टी वाले दिन, अपने घर में ऊपर से नीचे तक पूरे में ढूंढ लो। कहीं भी पानी जो सप्ताह से ऊपर इकट्ठा होता है, उसको इकट्ठा मत होने दो। अभी छत पे सब जा जाके एक बार राउंड मार देना, पब्लिक के RWA के साथ में, पब्लिक के सारे राउंड लग जाए कि छत पर जितनी भी कबाड़ पड़ा हुआ है जो साल भर यूज ही नहीं होना, लेकर रख देते, कभी काम आएगा। 10 साल तक काम नहीं आता। काम आना है तो उसको ढक के रख दो, नहीं आना तो बीमारी क्यों पाल रहे हो? उससे बारिश से पानी इकट्ठा हो जाएगा, मच्छर पैदा होगा, काटेगा तुम्हें। और इस डेंगू के मच्छर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि
ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाता